Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Amandeep, and today in this video we are going to start a new chapter, that is chapter number 2 of class 9th NCERT, that is polynomials. In this video we will see the basic concepts and terminologies related to polynomials. So without wasting time, let's get started. The first topic itself is, as the name of the chapter says, polynomials. First of all, we will see that what are polynomials and what is the definition of polynomials. So, a polynomial is defined as an expression which is composed of variables, constants and exponents. मीन्स पॉलिनॉमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसमें वेरिएबल्स भी होंगे, कॉन्स्टेंट्स भी होंगे और एक्सपोनेंट्स भी होंगे और उनके साथ साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी होंगे लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. एक एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, जैसे सपोज आपको लिखा गया है लाइक px एक पॉलिनॉमियल है, फॉर एग्जांपल 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x राइट. तो आपको ये पॉलिनॉमियल दिखेगा यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर. यहाँ पर जो भी आपको टर्म्स में लाइक एक्स वाई जेड दिखे वो तो होगा वेरिएबल. अगर आपको कोई भी अल्फ़ाबेट दिख रहा है तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, मीन्स उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. कांस्टेंट होता है, अगर इसके साथ में मैंने -9 और लिखा होता तो कांस्टेंट होता है ऐसा वेरिएबल जिसमें कोई ऐसा टर्म जिसमें कोई भी वेरिएबल साथ में ना हो, ना इसके साथ में कोई एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, तो ये होगा एक कांस्टेंट, राइट. एक्सपोनेंट्स में आपको पता है ये जो पावर्स होती है उनको हम एक्सपोनेंट्स बोलते हैं. तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स भी हो, एक्स वाई जेड वाले टर्म्स भी हो, कॉन्स्टेंट्स भी हो और एक्सपोनेंट्स भी हो और उसके साथ साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हो. ये देखिए आपको प्लस दिख रहा है यहाँ पर आपको माइनस दिखेगा. तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी होने चाहिए, कॉन्स्टेंट्स भी होने चाहिए, वेरिएबल्स भी होने चाहिए और एक्सपोनेंट्स भी होने चाहिए. अगर इन सबको हम मिला दें और एक ऐसा एक्सप्रेशन लिख दें तो हम उसको पॉलिनॉमियल बोलते हैं. अभी आपको सिर्फ इस डेफिनेशन में इतना ही समझने की ज़रूरत है. आगे हम हमारी इसी वीडियो में वेरिएबल्स, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है. तब आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पॉलिनॉमियल्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं. Our next topic is डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल. अब हम देखेंगे कि डिग्री क्या होता है किसी भी पॉलिनॉमियल में. तो जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दिखेगा अपनी स्क्रीन पर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8. तो अब आप पावर देखिए, पावर क्या है, यहाँ पर क्या है 3, इधर है 2, इधर कुछ भी नहीं है मीन्स 1 होगा, राइट, 1 होगी. और इसमें आप देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर आपको दिखेगी 3. तो हाईएस्ट पावर क्या है 3. तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री होगी 3, राइट. चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि आपको स्क्रीन पर अभी दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9. इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो है 2. तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 2. ठीक है, ये तो इजी एग्जांपल्स थे. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 5. अब आप ये बोलोगे कि इसमें तो आपको दो दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, मीन्स एक्स भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है ना. और एक्स की भी 2 पावर है, वाई की भी 2 पावर है, यहाँ पर एक्स की भी 1 पावर है, वाई की भी 1 पावर है. तो हाईएस्ट पावर देखनी है तो हाईएस्ट पावर तो 2 है, तो आप बोलोगे 2 हो गई डिग्री. लेकिन ऐसा नहीं है, हमें पूरी टर्म की देखनी होती है. अब ये देखिए यहाँ पर प्लस है, तो ये एक टर्म तो ये है और दूसरा टर्म ये है. तो इसमें जब पूरा एक टर्म में हम इसकी पावर देखेंगे तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, x की भी 2, y की भी 2. तो जब हमने इनको ऐड किया 2 + 2 किया तो ये हो गया 4. इसकी हो गई 4. इस टर्म की पावर क्या हो गई 1 + 1 दैट इज 2. तो हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट इज 4 ना. तो इसकी इस पॉलिनॉमियल की डिग्री हो गई 4.
आई होप डिग्री का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। डिग्री कुछ भी नहीं, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है हम उसको डिग्री बोलते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? द वैल्यूज विच आर नॉट फिक्स्ड आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ऐसी वैल्यूज जो फिक्स नहीं है उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि कोई सर्कल है हमारे पास, राइट? ये सर्कल है, ये इसका रेडियस है r, तो इसकी सरकमफेरेंस क्या होगी आप बताइए। इसकी सरकमफेरेंस आप लोगों ने पढ़ा है आपकी प्रीवियस क्लासेस में, 2 पाई r होती है इसकी सरकमफेरेंस। जहां पर 2 और पाई तो कांस्टेंट है, मींस जो कभी चेंज नहीं होगी, हमेशा 2 तो 2 रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 रहेगी। बट जो r है वो तो चेंज होगा। अगर हमने r की वैल्यू 1 रखी तो सरकमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई होगा। अगर हमने r की वैल्यू 2 रखी तो सरकमफेरेंस कितना होगा? 4 पाई होगा। तो यहाँ पर r की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो सरकमफेरेंस चेंज हो रहा है। तो r क्या है? यहाँ पर फिक्स नहीं है, r क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो r को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, वेरिएबल का मतलब समझ में आया आप लोगों को? देखिए अब पॉलिनोमियल के केस में क्या होता है, सपोज हम एक पॉलिनोमियल लिखते हैं यहाँ पे 2x² प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। एक एक्सप्रेशन लिखा, तो इसमें जो ये आपको एक्स वाई जेड दिखे, मीन्स यहाँ पर आपको x दिख रहा है, तो ये जो x है ये होगा वेरिएबल। मतलब आपको कोई भी पॉलिनोमियल में कोई भी जो अल्फाबेट दिखे, लाइक a b c x y z या t, कुछ भी ऐसा दिखे तो वो होता है वेरिएबल, राइट? तो आपको वेरिएबल समझ में आ गई, वो वैल्यूज जो फिक्स नहीं होती है, जो चेंज हो सकती हैं, हम उनको वेरिएबल बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ टर्म ऑफ डिग्री 0। इट इज द टर्म इन विच वेरिएबल डज नॉट अपीयर। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे हमने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा, लाइक 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 4, ये हमने एक पॉलिनोमियल लिखा, राइट? तो यहाँ पर आप देखोगे इस टर्म की डिग्री क्या है? 3, इस टर्म की डिग्री क्या है? 2, इस टर्म की डिग्री क्या है? 1, इस टर्म की डिग्री क्या है? कुछ भी नहीं है, मीन 0 होगा, राइट? ऐसा टर्म जिसकी डिग्री 0 हो, कांस्टेंट किसको बोलते हैं? ऐसा टर्म जिसकी डिग्री 0 हो। तो यहाँ पर किसकी डिग्री 0 है? यहाँ पर 4 की डिग्री 0 है, तो 4 क्या होगा? कांस्टेंट होगा। या फिर हम उसको ये भी बोल सकते हैं, ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल ना हो। हमने जब इसमें यहाँ पर प्रीवियसली लिखा था तो x रेज 0 तो नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ 4 लिखा था, मीन्स इसके पास में वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। चलिए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक 2x² प्लस 5x माइनस 9। तो अब इसमें आप बताइए कांस्टेंट क्या होगा? देखिए यहाँ पर डिग्री 2, यहाँ पर डिग्री 1, यहाँ पर डिग्री 0, या फिर यहाँ पर तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका आंसर होगा, हमारा कांस्टेंट होगा -9। जो -9 होगा वो होगा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया। कोई भी पॉलिनोमियल में अगर आपको अल्फाबेट दिखे तो वो वेरिएबल होगा, और ऐसा टर्म जिसमें डिग्री 0 हो या फिर ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल ना हो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। इतना आपको आई होप क्लियर हो गया है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टर्म्स एंड कोफिशिएंट। टर्म्स एंड कोफिशिएंट क्या होते हैं ये हम देखेंगे अभी। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लाइक 5x³ प्लस 9x² माइनस 3x प्लस 2। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लेट्स से px। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, तो इसमें टर्म क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा, ये इसका मतलब हम इस टॉपिक में समझने जा रहे हैं। टर्म्स क्या होते हैं? जो भी हमारे पॉलिनोमियल में ऑपरेशंस हैं, लाइक यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा है,
यहाँ पे माइनस दिख रहा है, यहाँ पे प्लस दिख रहा है। तो ये जो टर्म्स हैं, सॉरी, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, इनसे हमने इस पूरे पॉलिनोमियल को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ दिया है। लाइक इसमें एक 5x क्यूब पार्ट है जिसमें 9x स्क्वायर प्लस हुआ, जिसमें 3x माइनस हुआ और 2 फिर से एंड में ऐड हुआ। मीन्स ये जो अलग अलग इंडिविजुअल आपको ये दिख रहा है, ये अलग से टर्म हो गया। तो इसमें टर्म्स कौन कौन से हो गए? इसमें 4 टर्म है। कौन कौन से हैं? 5x क्यूब, कॉमा 9x स्क्वायर, कॉमा माइनस 3x, कॉमा 2। तो इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें 4 टर्म्स हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। लाइक px हमें दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। तो इसमें कितने टर्म्स हो गए? इसमें 3 टर्म्स हो गए। एक हुआ 2x स्क्वायर, कॉमा 5x, कॉमा 9। तो टर्म्स आपको क्लियर हो गए? तो टर्म्स आपको क्लियर हो गए? जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से जो भी पार्ट डिवाइड किया है हमने पूरे पॉलिनोमियल में, उसको अगर हम अलग अलग लिखते हैं तो वो उसके टर्म्स होते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है। राइट, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो ये टर्म्स हैं, लाइक 5x क्यूब है, इस वेरिएबल को छोड़कर जो आपको कांस्टेंट पार्ट दिख रहा है वो उसका कोफिशिएंट होगा। मींस x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 5 है। इसी तरह से x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 9 है। और x का कोफिशिएंट क्या है? -3 है। चलिए हम इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लाइक 5x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस 3, ये एक आपको पॉलिनोमियल दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। आपको x क्यूब का कोफिशिएंट बताना है। राइट, तो इस पॉलिनोमियल में x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा ये बताना है आपको। तो यहाँ पर x क्यूब आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। x क्यूब के साथ में जो आपको कांस्टेंट नंबर दिख रहा है क्या है? 9 प्लस 9। तो यही होगा इसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कुछ भी नहीं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसके साथ में जो आपको कांस्टेंट पार्ट यानी कि जो नंबर दिखता है वो होता है उसका कोफिशिएंट। आई होप टर्म्स एंड कोफिशिएंट में आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। The next topic which we are going to discuss is classification of polynomials. अब हम polynomials को classify करने जा रहे हैं। तो हमारे पास दो क्राइटेरिया है जिसके बेस पर हम इनको क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले है based on terms and second one is based on degrees. One by one we will discuss the classification of polynomials based on terms and based on degrees. So let's start with the classification of polynomials based on टर्म्स। सपोज हमने आपको कुछ पॉलिनोमियल्स यहाँ पर लिख के दिखाए, लाइक px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। सेकेंड हमने लिखा px इज इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 5। एंड थर्ड वन आई हैव रिटन लाइक 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस 2, and fourth one I have written like 2x। ठीक है, तो अब आप इनमें डिफरेंस देखिए। टर्म्स हमने अभी अभी डिस्कस किया टर्म्स क्या होते हैं। तो देखते हैं जो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमने लिखी इसमें कितने टर्म्स हैं। इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 एंड 3। कितने टर्म्स हैं इसमें? 3। इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 एंड 2। राइट, इसमें कितने टर्म्स हैं? 1। सिर्फ एक ही टर्म है, कुछ और तो है ही नहीं प्लस माइनस। और इसमें कितने टर्म्स है? अब आप इसमें 4 टर्म्स मत बोल देना, क्योंकि ये दोनों तो सिंपल नंबर्स लिखे हुए हैं। इनको हम ऐड करके इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 लिख सकते हैं ना। तो इसमें भी 1 2 1 3 टर्म्स हैं। तो बेस्ड ऑन टर्म्स हम इसको क्लासिफाई करते हैं। पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल किसको बोलते हैं? मोनोमियल उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसमें सिंगल टर्म होता है।
मीन्स वन टर्म होता है। लाइक ये वाला जो एक्सप्रेशन हमने लिखा था मीन्स px इज इक्वल टू 2x। तो ये कैसे एक्सप्रेशन हमने लिखा पॉलिनॉमियल में जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, एक से ज्यादा टर्म नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। सेकेंड आता है बाइनोमियल, एन एक्सप्रेशन विथ टू टर्म्स, जिसमें टू टर्म्स हो, लाइक px is equals to 6x cube plus 5 as I have written above also. This polynomial has two terms, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होगा, ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स आ जाएंगे, लाइक 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो इसमें आपको तीन टर्म्स दिखेंगे, तो इसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो टर्म्स के बेस पर कौन कौन से होते हैं पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल में सिंगल टर्म होगा, बाइनोमियल में टू टर्म्स होंगे और ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री। तो इसमें भी हमारे पास तीन हम लोग डिस्कस करेंगे, तीन टाइप्स। फर्स्ट इज लीनियर, सेकेंड इज क्वाड्रेटिक एंड थर्ड इज क्यूबिक। तो लीनियर क्या होता है, अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिखा 2x प्लस 5, तो यहाँ पर आप देखोगे जो इसकी डिग्री है ये 1 है, हाईएस्ट डिग्री क्या है इस पूरे पॉलिनोमियल की, 1, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, राइट। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर डिग्री 2 हो, लाइक 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, तो आप यहाँ पर देखोगे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। डिग्री क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया था, जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री है 2। तो अगर डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 3 होती है, जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, तो यहाँ पर आप हाईएस्ट पावर क्या है इस पूरे पॉलिनोमियल की, 3 है इसकी हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री हो गई 3। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया, हमने किया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टर्म्स, थ्री टाइप्स की हमने डिस्कस की, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। इसी तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री हमने थ्री टाइप से डिस्कस की, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। In the next video we will solve the first exercise, that is 2.1 of your NCERT. So stay tuned and thank you so much.